हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं छोरी गांव की यूट्यूब चैनल। और आपको मिलेगी इंटरेस्टिंग पीजी लाइफ के डे बाय डे अपडेट। आज आपको मिलेगी अपडेट कि मेरा भाई क्यों लेकर आया है टैंकर और अचानक से क्यों मेरे घर स्टार्ट हो गई किचन की साफ़ सफाई। मैं तो कर रही थी डेली का काम जो कि है झाड़ू पोछा बर्तन। और सुबह से मैंने फटाफट, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ काम निकलेगा। बस मुझे तो बस अपना काम ख़त्म करना था, इसलिए मैं उठ चुकी थी और मैं हो चुकी थी लेट, क्योंकि आज बज चुकी थी पूरे 8। और आज तो मम्मी बिल्कुल ही ऐसे माहौल में और ऐसे मूड में थी, ऐसा माहौल बनाया था क्या ही बताऊँ। तो मैंने फटाफट बना ली चाय और मम्मी को किया शांत। फिर इसके बाद मैं चली गई थी किचन में। उसके अंदर मैंने चूल्हे से निकाली राख, और फटाफट राख निकालने के बाद फटाफट फेंक के आ चुकी थी। और फेंक के आने के बाद मम्मी कर रही थी बाहर की थोड़ी साफ़ सफाई। कुछ दाने वगैरह बिखर चुके थे, उनको बीन के रख रही थी ताकि वो काम आ सके चाटने के लिए। मतलब हमारे घर पर मवेशियों को खिलाने के लिए चाटना पिसवाया जाता है, जिसमें हर तरह का अनाज जो निकलता है, जैसे अपन खाने के लिए यूज़ या बीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और करने के बाद चक्की पे दे के आ जाते हैं। तो वो मिक्सअप करके जो भैंस गाय खाते हैं उसे चापड़ भी कहते हैं और चाटना भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसको मम्मी बीन रही थी और बीन के मम्मी ने बोरी में कर लिए थे इकट्ठे, और इधर मैं कर रही थी हॉल के साफ़ सफाई। और मतलब मैंने शाम को ही अच्छे से पोछा वगैरह लगाया। पता नहीं इतनी गंदगी आती कहाँ से है, मुझे समझ नहीं आता है। ये गंदगी है क्या है? इतनी साफ़ सफाई करने के बाद भी घर में 2 या 3 घंटे में, मतलब सुबह अगर पोछा लगाए तो शाम तक ऐसा हो जाएगा कि कुछ किया ही नहीं था। सब बराबर, पूरी मेहनत बराबर हो जाती है। जिसके बाद फिर मैं चली गई थी मेरे भाई का बिस्तर उठाने के लिए। वो चला रहा था मोबाइल, और मैंने भी फटाफट भाग के बिस्तर वगैरह उठा लिए थे। और आज बनाने फ्राई राइस, तो इसलिए मैंने जो है फटाफट चूल्हा जलाया। और चूल्हा जलाने के बाद मॉर्निंग में पता नहीं कि चूल्हा नहीं चल रहा था, पानी गिर रहा था। इस वजह से सभी जो गरीबों का सोना है, मतलब लकड़ी घड़ने, वो थोड़े गीले गीले से हो चुके थे। उस वजह से वो चूल्हा जलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पर मैं चला की मानी, मैं नहीं मानी। मैंने फटाफट चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद मैं फटाफट लेके आ गई थी प्याज, और प्याज को मैंने कट किया, 3-4 प्याज कट किया। जिसके बाद मैं साथ साथ हरी मिर्च भी कट कर ली थी, क्योंकि हरी मिर्च अच्छी लगती है। अगर आपके घर पे भी बनते हैं फ्राइड राइस तो मुझे ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि चूल्हा जल चुका है। पर वो फिर भी धुनक रहा था, मतलब इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कहा तू भी धुनक, तू तेरा काम कर, मेरा काम करती है। तब तक मैंने फटाफट बारीक प्याज कट कर लिए थे, साथ साथ हरी मिर्च भी कट कर ली थी। फिर मैंने डाल दिया था तेल कढ़ाई के अंदर, और फिर कढ़ाई के अंदर जैसे गर्म हुआ तेल, मैंने जो है प्याज डाल दिए थे। और फटाफट प्याज डालने के बाद जो है अब मैंने हल्दी वगैरह डाल दी थी, क्योंकि हल्दी अगर तेल के अंदर ही पक जाती है तो वो बहुत ही अच्छा कलर लेके आती है, और वो टेस्ट भी अलग ही होता है। और फिर मैं कड़े पत्ते भी लेके आ गई थी, उन्हें भी डाल दिया था। और डालने के बाद मैंने डाल दिए थे चावल जो कि रखे हुए थे। और जो है बहुत सारे रखे थे, इस चक्कर में फिर मैंने कि एक बार का नाश्ता तो हो ही जाएगा। मैंने फटाफट फ्राई राइस बना लिए थे। और बनाने के बाद मैं उन्हें थोड़ा सही कर रही थी, क्योंकि वो रखे हुए थे थोड़ी देर के, तो वो थोड़ा इकट्ठा सा हो गए थे, मतलब गुच्छे के गुच्छे बन चुके थे। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगा सही करने में। उधर मम्मी बाहर का काम कर रही थी, मेरा भाई दूध लेके आ चुका था, और मैंने दूध रखा। और दूध रखने के बाद मेरा भाई चला गया डेयरी को दूध देने के लिए। और आज तो वो चक्की पर पटक के आया था गेहूँ की बोरी, ताकि आटा पिस सके। देखते हैं आप कितने दिन में देते हैं। हमारे यहाँ पे तो 3-4 दिन लगा देते हैं कभी कभी तो आटा देने में। अगर आपके यहाँ पे जल्दी दे देते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके घर पे आपकी पर्सनल चक्की है, मुझे वो भी बताइएगा। तो फिर फटाफट मेरे राइस हो चुके थे सही, और मैंने उन्हें अच्छे से बनाया। और टेस्टी तो बहुत ही लगते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो लगती ही बहुत अच्छी हैं। फिर मैंने फटाफट ये बना लिया था। जिसके बाद मैंने रख दी थी चाय, उधर बनी थी चाय के इंडक्शन के ऊपर, और इधर चूल्हे पे ये काम हो रहा था। मुझे इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, और ये फिर मैंने फटाफट आलोक को दे दिए थे। आलोक को लगे तो बहुत ही टेस्टी, और मैंने भी खाए थे। और जब तक निखिल आ चुका था, और निखिल को भी फटाफट दे दिए। और
वो चला, तो उसके अंदर राइस के अंदर जो है मैगी मसाला डाल के खा रहा था। क्या ही बताऊँ, उसे अच्छा लगता है मैगी मसाला खाना इसके साथ, क्योंकि मैगी मसाले से अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फिर मैं भी चली गई छत पे उसको सामान लेके आना था, और मम्मी ने निकाल लिया था अपना जादू का पिटारा, मतलब किचन के अंदर का पूरे सामान को मैंने निकलवाया। साथ साथ मम्मी ने सेल्फी बस निकाल के दिया और मैंने बाहर रख दिया था, उनको करना था साफ। मम्मी इधर घी का काम कर रही थी, मैंने इधर बना ली थी सेवैयाँ की खीर। अगर आपके भी घर पे बनती सेवैयाँ की खीर तो मुझे बताइएगा। मैंने इधर रख दिया था दूध, और इधर मैं हो चुकी थी किचन से फ्री एक बार की, और फिर मैं चली गई थी बर्तन मांजने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए। फिर मैं बाहर बर्तन साफ़ की। मैं सर्फ से करती हूँ कभी जो है राख को मिक्स करके करती हूँ, मतलब राख में सर्फ वगैरह मिक्स करने के बाद करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि वीडियो बन रहा है, मैंने वो रख दिया था, जिसके बाद मुझे बाद में पता चला कि वीडियो बन रहा है। अगर आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला गिलास दिख रहा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही रखा था, वो मेरी मम्मी के दहेज का है, मतलब वो बहुत बड़ा गिलास है और पीतल का है। अगर आपके घर में भी पीतल के बर्तन और कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बर्तन को इकट्ठा करने के बाद उनका धीरे धीरे सकरा जो है सकरा साफ़ कर रही थी, मतलब जो भी खाना वगैरह लगा था उसे धीरे धीरे साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद उसे कूट दिया था कुप्पे के अंदर। और उसे जैसे थोड़ा से चाय वगैरह के बर्तन होते हैं, उनको निकालने में वो थोड़े टाइम में सूख जाते हैं। सूखने के बाद उनको नाखून से थोड़ा बहुत एक बार तो खुदरना पड़ता है, क्योंकि साफ़ करने से पहले आप सीधे सीधे साफ़ करोगे तो पूरा कूचा वगैरह सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो उस चक्कर में जो उसे एक बार हाथ से साफ़ करना पड़ता है, और हाथ से साफ़ करने के बाद जो है वो ठीक से क्लीन होते हैं। अगर आप साफ़ नहीं करोगे तो पूरा कुचा वगैरह गंदा हो जाएगा। जिसका ये लास्ट वाला था मेरी मम्मी के दहेज का गिलास था, जो था पीतल का, बहुत हैवी, बहुत बड़ा है। अगर आपके घर में भी है पीतल के बर्तन या कहाँ से आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में तो कुछ चीज़ें हैं। और जिसके बाद मैंने फटाफट बर्तन ले गई थी, जिसके बाद मैंने सेका था मक्के का पापड़, और उसके अंदर मसाला वसाला डाल के कर दिया था काम खाना में, चटपटा कुछ खा लिया था। और फिर छोटी छोटी क्लिप्स ली, जिसके बाद मैंने बना लिया था पास्ता मैगी मिक्स करके। मेरे भाई को खाना था उधर, मैं अंदर कुछ काम कर रही थी, और जब तक लेके आ गए थे टैंकर, क्योंकि हमारे टैंकर में हो चुका था पानी ख़त्म। अगर आपके घर पे भी डलते हैं टैंकर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर तक तो उसे लग गई भूख बहुत जम के, तो उसने जो है मैगी पास्ता खाया। जिसके बाद वो आ गया था बाहर, और बाहर आने के बाद उसने पाइप लगाया टैंकर के अंदर, और जो है टैंकर को भरने लगा। फिर इसके बाद वो पाइप थोड़ा फूट चुका था, तो मैंने ले आकर दिया टेप से, पल्टा टेप से घर बनाते हैं हम, जो है पाइप को चिपका रहा है। फिर जिसके बाद मम्मी चढ़ गई थी सेल्फ के ऊपर, और फिर मैंने फटाफट मम्मी को दिया पेय पदार्थ, मतलब तृप्त करने वाला पदार्थ, और मैं कर रही थी कुछ एडिटिंग का काम। और तब तक मेरा भाई आ चुका था ट्रैक्टर लेकर, मतलब दूसरा टैंकर लेकर आया। और उसे मतलब ये मान के चलो पूरे दिन में ओनली 3 टैंकर लेके आया है। 2 टैंकर हमारे टैंक में कूड़े, एक उसके दोस्त के में कूड़े। जब तक सरपंच ने आपका आ चुका था कॉल, बोले कि आप टैंकर छोड़ के जाओ, तो क्या करें, सरपंच तो मालिक है पूरे गाँव का, तो उसकी बातें माननी पड़ेगी। फिर हमारे यहाँ पे है थोड़ी ऊंची घाटी, तो ट्रैक्टर को रिविस लगाने में आती है प्रॉब्लम, तो वो सीधा ही चढ़ा रहा था, और सीधा चढ़ाने में भी ऐसे बार बार उठ रहा था ट्रैक्टर। मतलब क्या ही बताएं, अगर उसे सावधानी के साथ अगर नहीं चढ़ाया जाए तो वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकती है, टूट फूट भी हो सकती है, या कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। मतलब बहुत सावधानी का काम होता है। फिर जैसे ही ऊपर ला के भी खड़ा कर दिया, जिसके बाद भी उसमें टेक लगानी पड़ी थी। इसके बाद उसने फटाफट जो है टैंकर को खाली किया, और तब तक दूसरे लेने आ चुके थे। फिर ये दूसरी टंकी थी, इसे जो है खेत पर ले जाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी चाहिए होता है काम, वहाँ पे पानी चाहिए होता है। मतलब हमारे गांव में पानी की दिक्कत, सरपंच साहब कोई भी हो, कोई सा भी सरपंच हो, दिक्कत तो आती ही है। मतलब ऐसा कोई सरपंच ही नहीं है कि इसने अच्छे से काम किया। जिसके बाद टंकी चली गई थी, मैं आ गई थी छत पे और थोड़ी सी हवा लेने के लिए, क्योंकि शाम की हवा की बात ही अलग होती है। थोड़ा टहलने लगी। फिर आज आ चुकी थी हमारे गांव में न्यू दुल्हनिया, मतलब लाड़ा लाड़ी, हमारे गांव में लाड़ा लाड़ी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि न्यू विवाहित जोड़े को क्या कहते हैं। जिसके बाद मैं छत पे खड़ी थी, और जो है
दूल्हे दुल्हन आ चुके थे, क्योंकि उनका था सम्मेलन में शादी, और दिन में शादी हो गई, शाम को आ गए भगवान के पास दिखाने के लिए। आपके यहाँ भी अगर शादी के बाद भगवान के यहाँ धूप के लिए या आशीर्वाद के लिए ले जाया जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उन्होंने लगाया हल्दी चावल के छींटे, और फिर शाम को मम्मी ने दीपक लगा दिए थे, और शाम को आ गया पता नहीं कैसे ट्रक। फिर बाद में पता चला घर के सामने वाले